ऐसे भी लिखना चाह रहा है ना, तो ऐसे भी ये भी सही है। समांतर श्रेणी की परिभाषा लिखो। देखो, संख्याओं का एक ऐसे क्रम, संख्याओं के एक ऐसा क्रम को समांतर श्रेणी कहा जाता है, को समांतर श्रेणी कहा जाता है यदि उसके किसी पद, यदि उसके किसी पद और उसके पूर्व पद का, अंतर सदैव समान हो, सदैव समान हो। 1 2 3 4 5, यहाँ दे दिया दूसरा 2 4 6 4। इसमें कौन समांतर श्रेणी है? ये दोनों है। देखो, इस समान अंतर में जा रहा है, तो इसको समांतर श्रेणी बोलेंगे। ये भी दो के अंतर में तो समांतर श्रेणी है, ये नहीं है। जो समान अंतर पर जाएगा उसी को समांतर श्रेणी कहेंगे, ये जांचने के लिए आएगा। ठीक है। समांतर श्रेणी एपी 2 प्रकार के होते हैं, एपी 2 प्रकार के होते हैं। अब 1 नंबर देकर डाल दो। फाइनाइट एपी लिखो। देखो, जब किसी एपी के पदों की संख्या सीमित रहे, उसे परिमिति एपी या फाइनाइट एपी कहते हैं। जैसे मान लो इसमें कि 3 दिए, मान लो कि 4 का अंतर पर 7 11 15 19 23 27, ये सब क्या है, समान अंतर में है, तो एपी तो है ही, लेकिन इसके बाद यहीं पर अंतर है इसका, इसके आगे हम नहीं बढ़े हैं, तो उसका क्या बोलेंगे? फाइनाइट एपी बोलेंगे, अंत नहीं रहे। अब अगला लिखो। मतलब एग्जाम्पल में लिखो, जिसका अंत दिया रहेगा उसको क्या बोलेंगे? हाँ, फाइनाइट एपी बोलेंगे। अब दूसरा लिखो, अपरिमित में देखो, ये अपरिमित होगा, अपरिमित ही नहीं होगा, अपरिमित हो गया, तो खूब बोलता है, अपरिमित हो गया एपी। अब लिखो इसको, ये नीचे ना रहेगा तो ऊपर भी नहीं रहेगा। जब एपी के 2 पदों की संख्या अपरिमित होती हैं, उसे अपरिमित एपी कहते हैं। नहीं रहेगा, जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 डैश दे दो, इसका अंत नहीं है, उसको क्या बोला? सर्व अंतर। समांतर श्रेणी के बीच के अंतर को
हाँ कॉमन डिफरेंस कहते हैं, डी द्वारा सूचित किया जाता है। डी बराबर होता है A2 माइनस A1, ठीक है। उसका नीचे लिखो डी बराबर ए स्क्वायर में A2 माइनस A1, जहाँ लिखो डिफरेंस लिखो, जहाँ ठीक है लिखे डी बराबर जहाँ ये समांतर श्रेणी का पद है, समांतर श्रेणी का पद है। अब लिखो नीचे पद निकालने का, लिखो पद निकालने का रूल। देखो A2 A1 A2 A3 A4 A5, इसको निकालने का फॉर्मूला है, यहाँ A है तो A रहेगा ही, ठीक है। यहाँ जो ये पद है, A2 निकालने के लिए A प्लस डी, A3 निकालने के लिए A प्लस 2D, इसको निकालने के लिए A प्लस 3D, इसको निकालने के लिए A प्लस 4D। कुछ पता चल रहा है इसमें? 5 है तो एक कम है, ठीक है। बस लिखो, नहीं आगे चलते जाएगा A1 A2। अब देखो एग्जाम्पल 1 निकालो। अब देखो इसमें कह रहा है AP 3/2 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2 के लिए प्रथम पद A और सर्वांतर लिखिए। प्रथम पद और सर्वांतर लिखना है। बोलो तो क्या है सवाल? AP उदाहरण कितना? एग्जाम्पल 1, ये क्या चीज़ है? AP 3/2 ना, इसमें देखो ये निकालने के लिए इसमें ए क्या है? ए है तो ए बराबर कितना? 3/2 हो गया, बन गया। और सर्वांतर निकालने के लिए हम क्या बोले थे? डी निकालने के लिए A2 माइनस A1, A2 ये है, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, तो डी निकालना है तो A2 माइनस A1, A2 में से घटा दो 1/2 माइनस कितना? 3/2, इसका एल्सियम निकालो 2, इसका निकालो यहाँ 1 और माइनस 3 बराबर क्या चाहिए? -2/2। एडवांस में चलो कितना है? अब देखो एग्जाम्पल निकालो 2। अब उदाहरण 2 में क्या करना है? संख्या के निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से AP नहीं है? यदि AP है तो उसके अगले 2 पद निकालो। अब AP उसमें ढूंढो, AP यदि होगा उसका 2 पद निकलना होगा, AP में नहीं होगा तो नहीं निकलना होगा। अब AP जांचने के लिए क्या फार्मूला लिखे हैं? D निकाल लेगा, सबका अंतर समान होगा तो AP होगा, नहीं तो नहीं होगा। और जो इसमें होगा उसका 2 और निकलना है आगे। 4 10 तो अपना श्रेणी, अब देखो समांतर श्रेणी में होगा तो इसके अगला 2 निकालना है, नहीं होगा तो नहीं निकालना है। अब समांतर श्रेणी निकालने के लिए रूल बताए थे, ऐसे हम लोग देख देते हैं इसमें कितना कितना का अंतर है? 6 का अंतर है। लेकिन ऐसा तो हमको मालूम चल गया, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि मालूम ना चले, तो उसके लिए हम क्या बोले थे? डी निकाल कर देख लेंगे क्या चीज़। डी निकालने के लिए A2 माइनस A1, A2 ये है 10 और माइनस 4 कितना? 6। फिर इसमें से फिर D इसको निकालने के लिए, फिर उसके बाद वाला D निकालने के लिए क्या करेंगे? A3 माइनस A2, एक एक घटाते जा रहे हैं। A3 A1 है, A2 है, A3 है, तो इसको निकालने के लिए इसको घटाएंगे 16 माइनस कितना? 10 बराबर कितना? 6। और समान अंतर में जा रहा है तो क्या है? AP में है। जब AP में है तो अगला कितना पद निकालना है? अगला 2 पद इसके बाद निकालना है। देखो एक A1 A2 A3 A4, अब क्या निकालना है? A5 निकालना है। A5 निकालने के लिए हम क्या बोले थे? A5 निकालने के लिए A प्लस
4D बताए थे, ये कम हो जाता है, अभी इसके पहले बताया था, ये कम यहाँ लिखा जाता है। अब इसमें ये क्या है 4, अब 4 इसमें D का अंतर कितना है 6 गुने 6 दे दो, अब 4 प्लस कितना, तो कितना हो जाएगा, इसका दो अगला पद कितना हो जाएगा 28। अब ये कितना पद था, ये 5वां था। अब छठा निकालने के लिए क्या करेंगे, A प्लस 5D, यहाँ जो है 6 है, एक कम कर रहे हैं, और A का मान कितना है 4, और प्लस 5 और D का मान कितना 6, तो ये कितना 30 और ये 4 कितना 34, तो इसका आगे वाला पद कितना 34। ठीक है, बन रहा है, ऐसा ही बना 1 यहाँ -3 और -5 इतने ना है। हम इसको देखो समान अंतर है कि नहीं जांच लेते हैं, तो D निकाल कर देख लेंगे, A2 माइनस A1 घटा दो, -1 और -1 घटा दिए, इसमें कितना हो गया -2 आया। फिर D2 निकाल दो, तो इसमें से घटा दो A3 या -A2, A3 क्या है -3 या माइनस A2, तो हो जाएगा कितना -2। समानांतर जा रहे हैं, ठीक समांतर श्रेणी में है। अब इसका 2 पद और निकालना है, तो देख लो पहले कितना पद निकालना है। तो ये है ये A2 A3 A4 A5 निकालना है, तो A5 निकालने के लिए A प्लस 4D, तो A है 1 और प्लस 4 इंटू D का मान कितना है -2, तो 1 और -8 बराबर कितना हो जाएगा -7, तो -7 यहाँ आ गया। एक पद और निकाल दो, कितना A6 निकालना है, तो A6 निकालने के लिए A प्लस 5D, तो ये का मान कितना है 1 और प्लस 5 इंटू -2, -2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -9, तो यहाँ -9 हो गया। इसमें से -3 है, और माइनस प्लस 1 माइनस प्लस माइनस, इसमें से घटा दो, तो -2 है ना बचेगा, 12 का सिंबल देंगे यहाँ। क्या बोलो तो -2 ऐसे हैं। चलो यहाँ D निकाल लो, तो इसमें से घटा देते हैं 2 और माइनस A2 लिख देते हैं, A2 माइनस A1, A2 क्या है 2 है, अब माइनस इसका माइनस कितना 2 होगा ना, तो इसका 2 और प्लस 2 बराबर 4। फिर इसका D2 निकालते हैं, तो A3 और माइनस A2, A3 क्या है -2 और -2, तो कितना -4 होगा ना। अब इसमें देखो यहीं पर पता चल रहा है, इसमें प्लस में है और इसमें माइनस में है, तो क्या है AP में है नहीं है, तो AP लिख दो, AP नहीं है। बोलो चौथा है 1 1 1 2 2 3 3 ऐसे हैं। तो ऐसा ही लग रहा है कि A बराबर निकाल लो, D बराबर क्या हो जाएगा, इसमें से इसमें घटाओ 1 - 1 कितना हो जाएगा 0, फिर इसमें से इसमें घटाओ 1 - 1 तो बराबर 0, फिर D बराबर निकालो 2 - 1 कितना 1, तो ये नहीं है, क्या चीज़ नहीं है AP नहीं।